आसमान में बिजलियां चमक रही है और तूफान के साथ तेज बारिश भी हो रही है। ऐसे वक्त में इलाके के अधिकतर पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिपकर तूफान और बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। अगर तूफान कम नहीं हुआ ना तो ये घोंसलों में रहने वाले पक्षी अपने घोंसलों में ही दम तोड़ देंगे। लेकिन इसी तूफान के बीच इसी दुनिया का एक पक्षी और आसमान का राजा अभी भी 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस आसमान में उड़ान भर रहा है। 320 किलोमीटर प्रति घंटा वो रफ्तार होती है जो इंडिगो की एक नॉर्मल फ्लाइट की टेक ऑफ की स्पीड से भी ज्यादा है। ये पक्षी एक ऐसी ऊंची उड़ान भर रहा है जो धरती से लगभग 20,000 फीट ऊपर है। ये 20,000 फीट वो ऊंचाई है जिससे अगर बारिश वाले बादलों को देखा जाए ना तो ये बारिश वाले बादल तो इस पक्षी से लगभग 12,000 फीट नीचे रह जाते हैं। जिस तूफान और बारिश की वजह से अधिकतर पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबके हुए हैं ना, उसी तूफान में ये शानदार और जानदार पक्षी बादलों से लगभग 12,000 फीट ऊपर होने के कारण उनसे परेशान होना तो छोड़ो, उन बादलों की तरफ देखता भी नहीं है। बाज यानी कि ईगल सिर्फ एक पक्षी नहीं है बल्कि एक प्रतीक है उन लोगों का जो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। चाहे दुनिया उन्हें कितनी भी कठिनाइयों में डालने की कोशिश करे, लेकिन तब भी ये लड़ते रहते हैं। इस स्पीच में, इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं तुम्हें सिखाना चाहूंगा, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि कौन सी क्वालिटीज और हैबिट्स हमें एक बाज से सीखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, बाज की नजर, विजन ऑफ ईगल। बाज की जो नजर होती है ना वो इंसानों की नजर से 4 गुना ज्यादा तेज होती है। जिंदगी में आपको भी अपने भविष्य पर ऐसे ही नजर रखनी चाहिए। बाज कभी भी नीचे नहीं देखता, वो एक साफ और क्लियर विजन के साथ में उड़ते हैं। बाज हमेशा उन ऊंचाइयों की तरफ देखता है जहां पर वो जाना चाहता है। जिंदगी में तुम्हें भी ये चीज अपनानी होगी। तुम्हें अपनी नजर उन सपनों पर रखनी पड़ेगी जो तुम्हें जीतने का हौसला देते हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक सच्ची कहानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। उनके पास कभी भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, पर उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं भूलने दिया। उन्होंने पढ़ाई की, मेहनत करी और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी जी जान लगा दी। आखिर में उन्होंने भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनकर के देश की सेवा करी और इससे भी ऊपर वो देश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने सबको दिखाया कि अगर आपके सपनों में विजन होना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आदत नंबर 2 जो आपको एक बात से सीखना चाहिए, फोकस। एक ईगल, एक बाज सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसकी उड़ान के लिए जरूरी होता है। जैसे ही वो उड़ता है ना तो भले उसके सामने कितने ही दुश्मन उस पर नजर रख रहे हो, पर बाज कभी भी उन पर फोकस नहीं करता। उसकी नजर हमेशा आसमान की उन ऊंचाइयों पर होती है जहां पर वो पहुंचना चाहता है। तुम्हें भी अपने सपनों के लिए ऐसे ही फोकस बनाना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस का सामना करता है, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शन से उस इंसान को कभी भी नहीं डरना चाहिए। उसको अपना फोकस हमेशा अपनी मेहनत और अपने टारगेट पर लगाना चाहिए। गुण नंबर 3 जो हमें एक बात से सीखना है वो है करेज, हिम्मत। दोस्तों, बाज की खासियत होती है उसकी हिम्मत। बाज कभी भी दर्द से नहीं डरता। जब बाज उड़ता है ना तो उसका सामना कभी भी एक बड़े टोर्नाडो या फिर स्टॉर्म से हो सकता है, लेकिन वो कभी भी ना पीछे नहीं हटता। उसका दृष्टिकोण और उसका निश्चय उसको हर सिचुएशन से बाहर निकलने की ताकत देता है। तुम्हें भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। महेंद्र सिंह धोनी, ये नाम आप सब जानते हो, ये नाम इतिहास में छप चुका है। इनका जो पहला जॉब था ना, उस जॉब के लिए इनको नॉट फिट फॉर द जॉब कह करके निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने उस मोमेंट को अपने लिए एक चैलेंज समझा। उन्होंने सोचा कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उन्होंने हिम्मत दिखाई। धोनी ने अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करी और आखिर में उन्होंने न सिर्फ अपना करियर बनाया बल्कि 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीत करके देश को गर्व से भर दिया। ये होती है बाज वाली हिम्मत। पॉइंट नंबर 4, अडेप्टेबिलिटी। वक्त के हिसाब से खुद को बदलना सीखो। बाज हर सिचुएशन में खुद को बदल लेता है। जब कोई स्टॉर्म या डिफिकल्ट टाइम आता है ना तो बाज उस सिचुएशन से लड़ता है। वो खुद को बदल कर अपने बुरे समय को अपने फायदे में बदल लेता है। इसलिए तुम्हें भी हर सिचुएशन में खुद में ऐसे बदलाव करने होंगे जो तुम्हें तुम्हारे चैलेंजेस से जिताएंगे। मुझे याद है रतन टाटा, जो कि इंडिया के सबसे प्रसिद्ध
इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक है। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया। उनका सपना था कि टाटा ग्रुप को और भी आगे बढ़ाना, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इकोनॉमी डाउन हो रही है तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ नया करना होगा। उन्होंने वक्त के हिसाब से खुद को बदला, अपनी रणनीतियों को बदला, उन्होंने न्यू स्ट्रेटेजीज अपनाई और आखिर में टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो कि एक अफोर्डेबल कार थी। उन्होंने सबको दिखाया कि तुम्हें अगर समस्या का सामना करना है और तुम्हारा कोई भी आइडिया काम नहीं आ रहा तो तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, वक्त के हिसाब से खुद को बदलना सीखना है आपको। आदत नंबर 5 जो आपको एक बात से सीखना चाहिए, चैलेंजेस को स्वीकार करो, एम्ब्रेस योर चैलेंजेस। जब आसमान में कोई तूफान आता है ना तो बाज मन ही मन खुश होता है कि आज फिर से मजा आने वाला है, क्योंकि जितनी हवा तेज होती जाती है ना ये बाज उतना ही ऊपर उड़ता जाता है, वो उस तूफान को अपने फायदे में बदल लेता है। धीरू भाई अंबानी एक ऐसा नाम जिसे हर व्यक्ति जानता है। धीरू भाई का जीवन एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि कैसे एक इंसान ने अपनी मेहनत और हिम्मत से बहुत कुछ अचीव किया। उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया लेकिन कभी भी वो पीछे नहीं हटे। उनका सपना था कि वो अपने परिवार के लिए एक अच्छी जिंदगी बना सके। धीरू भाई ने अपने करियर की शुरुआत में एक छोटा सा जॉब किया। उनका सपना था कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। उन्होंने हमेशा अपने सपनों की तरफ नजर रखी और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए खुद पर पूरा विश्वास दिखाया। कई बार उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मार्केट की जरूरत को समझते हुए अपने बिजनेस को उन जरूरतों के हिसाब से बढ़ाया। आखिर में सभी चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो पहाड़ खड़ा किया जो कि आज एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड है। उन्होंने सबको दिखाया कि अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं ना और हार्ड वर्क करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। गुण नंबर 6 जो आपको एक बात से सीखना चाहिए, एक ईगल से सीखना चाहिए, द जर्नी ऑफ पर्सनल ग्रोथ। एक बार एक छोटी सी चिड़िया ने एक बाज से पूछा कि तुम्हें इतनी ऊंची उड़ान भरते हुए देख करके मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतना ऊंचा क्यों उड़ते हो। तो बाज ने कहा कि मुझे ये नहीं पता होता कि मैं कितना ऊंचा उड़ सकता हूँ, पर मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं हर बार थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करूँ। बाज हर उड़ान में थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और तेज उड़ने की कोशिश करता है। एक बाज हर उड़ान के अंत में कुछ न कुछ नया सीखता है। एक बाज के लिए उड़ान भरना सिर्फ एक सफर नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है। सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है कि हर रोज हर पल खुद को थोड़ा और बेहतर बनाया जाए। इस वीडियो को मैं कंक्लूड करते हुए आपको केवल यही कहना चाहूंगा कि क्यों ना आज से अपने अंदर एक बाज को ढूंढा जाए। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है, तुम्हें अपनी हिम्मत को कभी भी नहीं छोड़ना है, तुम्हें अपने सपनों की तरफ नजर बनाए रखनी है, उन्हें हकीकत में बदलना है। जब भी तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आए तो याद रखो कि तुम एक बाज हो, तुम साहसी हो, तुम शानदार हो, तुम जानदार हो। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें सक्सेस दिलाने के लिए जरूरत से ज्यादा है। तो आज से अपने सपनों को सच करने की तरफ कदम बढ़ाओ, बाज की तरह उड़ान भरना सीखो और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का विश्वास रखो। अगर आजाद उड़ना चाहते हो ना तो एक बाज की तरह बनना, वही बाज जो बादलों की छाती चीर के उनसे भी ऊपर उड़ता है। दोस्तों आज मैं आपको बाज के 6 एटीट्यूड रूल्स बताऊंगा जो अगर एक आम आदमी अपनी जिंदगी में फॉलो करना शुरू कर देना तो किसी का बाप भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा, छेड़ नहीं पाएगा, उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि एक बाज क्या कहता है। मैं एक बाज हूँ, मैं जब उड़ता हूँ ना तो पूरे आसमान में दहशत के बादल मंडराने लगते हैं। बाज हूँ मैं, इसलिए उड़ान भरता हूँ तो आसमान चीरता हूँ। मेरे साथ उड़ने की किसी की औकात नहीं, मेरे सामने उड़ने का साहस किसी में नहीं। मैं एक बाज हूँ, जब बादल गरजते हैं तो सारे पंछी कांपते हैं और मैं हंसता हूँ और बस ये सोचता हूँ कि ये गरजने वाले बादल बरसकर आखिर मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे। मैं एक बाज हूँ, जब सब छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं मैं बादलों को चीरकर उनसे भी ऊपर निकल जाता हूँ। मेरा भोकाल है, तभी तो मेरे सिर पर ताज है। मुझे किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं, डरना तो मेरे खून में ही नहीं। हर कोई जन्म लेने के लिए सिर्फ एक बार संघर्ष करता है, लेकिन मैं एक ही जिंदगी में 2 बार मरता हूँ, लेकिन उस मौत से लड़कर अपनी जिंदगी को 2 बार हासिल करता हूँ। मेरा हौसला इतना बुलंद होता है कि मैं मौत से भी टकरा जाता हूँ। आत्मसम्मान इतना मजबूत है कि लड़कर मरना मंजूर है लेकिन घुटकर जीना नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक सैनी एक बार फिर तुम सभी के दिलों में आग लगाने के खातिर मैदान में उतर चुका हूँ। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि सैर करेंगे उस आसमान की जहाँ का राजा एक बाज है। मैं कहता हूँ सीखने को इतना कुछ है ना बाज से, जितना तुम शायद धरती के दूसरे किसी भी जीव से ना सीख सको। एटीट्यूड की बात करें तो एक बाज का एटीट्यूड सबका बाप है।
बात अगर भरोसे की करें तो बाज का खुद पर भरोसा अपने आप में सबसे मजबूत है। बात अगर ऊंचाइयों की करें या बात अगर जिगर की करें तो एक बाज जंगल का शेर तो नहीं है, लेकिन अपने आसमान का काल है। वो काल जिसके उड़ने मात्र से दूसरे पंछी उसकी परछाई महसूस करके ऐसी जगह छिपते हैं कि जब तक वो चला नहीं जाए वो बाहर नहीं निकलते। खुले आसमान में कुछ ऐसा भौकाल होता है एक बाज का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं तुम सभी को बताऊंगा एक बाज के 6 एटीट्यूड रूल्स, जो अगर एक आम आदमी अपनी जिंदगी में फॉलो करना शुरू कर दे तो किसी का बाप भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा, छेड़ नहीं पाएगा, उसे रोक नहीं पाएगा। चलो जानते हैं। एटीट्यूड रूल नंबर 1, नेचर ऑफ बीइंग एट पीक। एक फितरत होती है बाजों में कि उन्हें शिखर पर रहना है। शिखर पर पहुंचने के लिए चाहे कितनी भी चुनौतियों से उन्हें टकराना पड़ जाए वो टकरा जाते हैं। ऐसी फितरत जिस प्राणी में मिले, चाहे जिस भी इंसान में दिखे, वो सब शिखर पर पहुंचे हैं। बाज भी उन्हीं में से एक होता है। वो चाहता है और उम्मीद रखता है कि उसका इलाका आसमान है, और इस खुले आसमान में अगर किसी को हक है सबसे शिखर पर विराजमान होने का तो वो बाज के अलावा कोई भी नहीं है। जब तुम्हें क्लास में दूसरा या तीसरा आना पसंद ही नहीं होगा, चिढ़ होगी तो तुम्हारे सिवाय कोई और टॉप कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वो एक अंदर से फितरत झलकनी चाहिए कि सला उड़ना है तो सबसे ऊंचा उड़ना है, और यही फितरत एक बाज में होती है। रूल नंबर 2, दे नो देयर स्टैंडर्ड्स। कभी बाज को कौवों के झुंड में उड़ते देखा है? ये खास तमाचा उन लोगों पर है जो अकेले रहने से डरते हैं। चाहे कोई साथ रहे या भाड़ में जाए, तुम्हें अपना स्टैंडर्ड मालूम होना चाहिए। बाज अकेला रहता है, खामोश रहता है, लेकिन फिर भी राज करता है और उस आसमान पर उसी की हुकूमत चलती है। वो चाहे दर्द में हो, चुनौतियों से लड़ रहा हो या किसी भी हालत में हो, वो कभी कबूतरों के झुंड को नहीं चुनेगा या उनके साथ नहीं उड़ेगा, क्योंकि वो अपनी औकात जानता है। अगर आज उसने कबूतरों के झुंड को पकड़ लिया तो सारे पंछी कल अपनी औकात भूल जाएंगे और बाज फिर राजा नहीं, शायद गुलाम बनकर रह जाएगा, क्योंकि संगत में रहने से उसकी संगति भी वही छोटी उड़ान वाली रह जाएगी, और जो बाज पहले आसमान का ताज था वो महज गुलाम बनकर रह जाएगा। बस इसी वजह से एक बाज हमेशा अकेला उड़ता है और सबसे ऊंचा उड़ता है, और यही वजह है कि वो राज करता है। एटीट्यूड रूल नंबर 3, फाइटिंग इन ब्लड। एक बाज के ना खून में लड़ना लिखा होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ जानते हो? जब एक बाज 40 साल का हो जाता है ना, तो फिर उसको अपनी जिंदगी से दोबारा एक जंग लड़नी पड़ती है। उसके पंख इतने ज्यादा भारी हो जाते हैं कि वो अब उनके दबाव के चलते उड़ भी नहीं सकता। उसके नाखून इतने लंबे हो जाते हैं कि वो अब शिकार नहीं कर पाता। उसकी चोंच आगे से इतनी मुड़ जाती है कि वो मांस को चबा नहीं पाता। ऐसी एक नहीं बल्कि कई चुनौतियां आती है एक बाज के पास। उसके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला कि वो सब कुछ झेलता रहे और एक दर्दनाक मौत को कबूल कर जाए, या फिर अपने आप को कष्ट दे और सब कुछ नोच कर एक नया जन्म ले और अगले 40 साल सुकून से फिर से पहले की तरह राजा बनकर बिताए। हर बाज वो दूसरा रास्ता अपनाता है, क्योंकि लड़ना उसके खून में होता है। उसके खानदान, पूर्वज सबने यही किया होता है और वो भी वही करता है। वो सबसे पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंख उखाड़ लेता है, जिससे बहुत खून निकलता है। वो अपने नाखून को पत्थर पर मार मार कर तोड़ लेता है, जिससे और खून निकलता है। अपने हर अंग को नया करने के लिए वो कष्ट सहता है, लेकिन ये आसान नहीं होता। फिर 6 महीने के अंदर उसे नए पंख, नए नाखून, नई चोंच मिलती है और वो अपनी जिंदगी दोबारा जीना शुरू कर देता है। इसलिए दोस्तों, लड़ने से कभी मत भागना। लड़ाई एक नई जिंदगी, इज्जत और एक नया किरदार देती है। रूल नंबर 4, फाइनल फोकस दी एंड। अगर बाज को अपना शिकार करना होता है ना, फिर वो किसी चीज के लिए नहीं रुकता, लेकिन इन सब में जो उसका फोकस होता है ना, कभी उस पर गौर करना, जिसे आप हम अपनी असल जिंदगी में मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो है कि नजर हो तो बाज जैसी। गाड़ी चलाते वक्त बाज की तरह नजर होनी चाहिए। कोसों दूर से वो अपने शिकार को देख लेता है, और चाहे कितनी भी दूरियां हो, धुंध हो, काले बादल हो, मौसम खराब हो, लेकिन उसकी नजर नहीं फिसलती। उसकी पहली नजर ही आखिरी नजर बन जाती है, और बस एक बार वो नजर पड़ी अपने शिकार पर, खेल खत्म। अब चाहे कुछ भी हो जाए, बाज अपनी नजर से नहीं भटकने वाला। वो तब तक एक सेकंड के लिए भी नहीं भटकेगा जब तक वो अपने शिकार को अपने जकड़ में ना ले ले। इस खूबी के साथ कुदरती रूप में बाज और शेर दोनों पैदा हुए हैं, लेकिन समय के साथ साथ बाज अपनी इस खूबी को और ज्यादा तेज करता जाता है, और यही वजह है कि बुढ़ापे में भी आसमान पर सिर्फ उसी का हक होता है। रूल नंबर 5, साइलेंस। कौवे जब उड़ते हैं ना, तो कभी गौर करना कितना शोर करते हैं, लेकिन एक बाज तो जल्दी से दिखता भी नहीं है। यही फर्क होता है एक बाज और दूसरे पंछियों में। बाज शोर करने में नहीं, बल्कि उड़ान भरने में यकीन रखता है। झुंड के सारे नहीं, बल्कि आसमान को अपने वजह से मशहूर करने की ताकत रखता है। लेकिन इन सब में वो खामोश रहता है। अगर 100 दूसरे पंछियों का एक झुंड भी खड़ा चहचहा रहा होगा ना, तब भी अगर बाज सिर्फ उनके ऊपर से उड़ जाए तो उस झुंड की ऐसी हालत होगी जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। अपने लिए इतनी दहशत
और इतनी शान सिर्फ वही प्राणी पैदा कर सकता है जो खामोश रहकर सबकी बैंड बजाने की ताकत रखे। सिर्फ भौंकने या बड़ी बड़ी फेंकने से दुनिया तुम्हें नहीं स्वीकारती या अपना राजा नहीं घोषित करती, बल्कि दुनिया को तुम्हारी औकात पता होनी चाहिए कि तुम असलियत में किस हद तक जा सकते हो। और इसके बाद भी तुम्हें खामोश रहना होता है, क्योंकि खामोशी से बड़ी कोई ताकत नहीं, तभी दुनिया सलाम ठोकती है। एटीट्यूड रूल नंबर 6, द विनिंग माइंडसेट। एक बाज के माइंडसेट से सीखने को बहुत कुछ है। तुम खुद ही सोचो ना, जहाँ दूसरे पंछी तकलीफों से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त बाज उन्हीं तकलीफों को चीरकर ऊपर जा रहा होता है। जब बादल गरज रहा होता है तो पूरा आसमान कांप रहा होता है सिवाय बाज के। बाज की मानसिकता ये कहती है कि साला इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चुनौती नहीं जिससे तुम भिड़ ना सको, जिसके सामने तुम जीत ना सको। अगर तुम्हारी मानसिकता नहीं सुधरेगी ना, हमेशा घुट घुट कर जीने के बजाय अपने हिसाब से जीने की, बिंदास जीने की, तब तक तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं होगा। हाँ, जब तुम अपना एटीट्यूड बदलते हो, अपनी मानसिकता को बदलते हो, उस वक्त हो सकता है कई बड़े बड़े पहाड़ जैसी चुनौतियां तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएं। लेकिन अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तो 100% मैं लिख कर देता हूँ, वो चुनौतियां खुद दम तोड़ देंगी, तुम्हारे सामने झुक जाएंगी और तुम उन चुनौतियों को ऊपर से लांघकर आगे निकल जाओगे। इसलिए मानसिकता डरने वाली नहीं, डर को डराने वाली होनी चाहिए। हार जीत अलग बात है, लेकिन हार मान लेना बहुत गलत बात है। और दुख की बात यह है कि आज 80% से भी ज्यादा लोगों की यही डरने वाली मानसिकता है, जिस वजह से उन्हें गुलामी मंजूर हो जाती है, लेकिन अपने हक की लड़ाई नहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसे कब तक जी लोगे? गुलाम बनकर 100 साल काटने और रोने से अच्छा है एक बार अपने अंदर उस मानसिकता को लाओ, जिस मानसिकता के साथ बाज एक ही जिंदगी में 2 जन्म जीता है, और फिर पूरी जिंदगी एक बाज की तरह, एक राजा की तरह, एक नवाब की तरह जियो, बिना डरे, बिना हिचके, बिना हारे और बिना झुके। अगर वीडियो पसंद आया, दिल में आग लगी, तो वीडियो को एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपने मोटिवेशनल विंग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।